अपने अस्तित्व के बाद पाकिस्तान अब तक के सबसे मुश्किल दौर में है। इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में कंगाली है। पेट्रोल की कीमत 300 रुपए के पार आज ही चली गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है, सरकार कोई फैसला कर नहीं पा रही है। इमरान खान जेल के बाहर निकलने को बेकरार हैं। इमरान खान लाहौर से लेकर के इस्लामाबाद तक फिर से एक बार बवाल काटना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को यह लगता है कि नवाज आएंगे, दोबारा से वजीर आजम बनेंगे। अभी तक भी सवालिया निशान बड़ा है कि पाकिस्तान में तथाकथित जमहूरी चुनाव होंगे कब। इसी बीच पाकिस्तान को पलीता लगाने वाली एक और खबर। नमस्ते, मैं राशिद बिग ब्रेकिंग से करता हूं शुरुआत। पाकिस्तानी फौज के काफिले पर आत्मघाती हमला हो गया है। 9 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है, 17 पाकिस्तानी जवान घायल हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में काफिले को टारगेट किया गया। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आया था। खैबर पख्तूनख्वा के माली खेल इलाके में हमला हुआ है, जिस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हलचल तेज हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा वही इलाका है जो असल में इमरान खान नियाजी का कहा जाता है। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को पलीता लगाने वाली कई खबर है। एक और खबर, पाकिस्तान में शिया समुदाय जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। मौलाना पर एक्शन से बाल्टिस्तान में बगावत हो गई है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिया मौलाना के खिलाफ एफआईआर की वजह से भड़क गया है गुस्सा। इस कारतू में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है, जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। शिया मौलाना को अरेस्ट किया गया, उसके बाद ये कैसे हिंसा भड़की है। सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे दिखाएं। किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। तुम्हारा साथ भी नहीं रह सकते। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। इन दहशतगर्दों को रास्तों से हटाओ। मेरे पास 2 एफआईआर है। जो आगा के ऊपर जाली एफआईआर की उसका नंबर 104-23 और उसके अलावा एक और जमीनी मामला में किसी पे एफआईआर हुई उसका नंबर भी 104-23। तो हमारी इधर बैठी हुई काली भेड़े हमारी इस आवाम को क्यों भड़का रही है? सच बताओ, क्या क्या दफा तुमने हमारे आगा के ऊपर लगाए हैं? खुदा की कसम, अगर तुमने किबला आगा बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, और पड़ोस की कोई अगर हलचल होती है तो ये इंस्टेबिलिटी भारत को भी प्रभावित बॉर्डर लाइन एरियाज पर करती है, इतना तय है। और इसीलिए पाकिस्तान में जितनी भी हलचल है इस पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। सनसनी हम फैला नहीं रहे, जितनी असली खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ, कर्नल रिटायर्ड TP त्यागी, ये वो गेस्ट हैं जिन्हें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों की बहुत अच्छी जानकारी रहती है। और पाकिस्तान को लेकर के इनसे बेहतर एनालिसिस भारत तो क्या, एशिया तो क्या, पूरी दुनिया में किसी का नहीं रहता। मेजर जनरल AK सिवाच, पहला सवाल मेरा आपसे है। पाकिस्तान को परेशान करने वाली कई खबरें आ रही हैं, वहाँ शिया समुदाय भी भड़का है। गिलगित बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान में एक अलग तरह की आग फैली है। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के ऊपर ही अटैक हो गया है। जनरल आसिम मुनीर भी पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे। अनवारुल हक काकर, जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी लगभग सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? हाँ बिल्कुल, देखो रशीद, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की हालात बहुत खराब हैं। आज की तारीख में इकोनॉमिक बहुत क्राइसिस है। वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 47% के करीब पहुँच गया है और हर चीज के दाम जो है स्काई रॉकेटेड है। और अगर आप देखें जो पाकिस्तान का रुपया है, लास्ट 2 साल में 78% गिर गया है डॉलर के मुकाबले में। वहां पर जो मेन एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल, वो भी बंद हो गया है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। और जो अब इनको IMF से लोन मिला है उसकी जो कंडीशन है उसको जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जो इनके बिजली के बिल हैं वो कम से कम 15-20 गुना ज्यादा हो गए। इसी प्रकार गैस और आपके जो पेट्रोल है, इससे लोगों के अंदर एक प्रकार से आक्रोश है। और हर जगह अगर आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और ये गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पे आ गए, मरने मारने को तैयार हैं। ऐसी हालत जो शिया कम्युनिटी जो आपने बताया वो कहती है कि जो स्कर्दू से लेके कारगिल वाला रास्ता खोला जाए, क्योंकि उनको लगता है कि भारत में जो जम्मू एंड कश्मीर है, कारगिल बटालियन का एरिया है, वहां बहुत डेवलपमेंट हो गई है और वो भारत में मिलना चाहते हैं। और ये सच्चाई है कि आज पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ये नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है। आपने ठीक बोला,
जो अनवर उल हक कक्कर जो कि अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके हाथ में बागडोर तो है नहीं। इनकी बागडोर जो संभालने हैं वो डीप स्टेट कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। मेजर जनरल मैं तो ये कहता हूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान की, ना कोई केयर करने वाला और न ही कोई ऐसा है जो सियासी टेक वो भी मजबूती के साथ में ले। सब कुछ टिका हुआ ही है और टिका हुआ भी ऐसी बुनियाद पर है कि कब भर भरा करके गिर जाए किसी को कुछ भी पता नहीं। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, एक अटकल ये भी है कि इमरान खान हो सकता है, इमरान खान और फौज के बीच में एक डील सी हो गई है कि इमरान खान देश छोड़ करके भाग जाएं। क्या इसमें कोई सच्चाई है ग्रुप कैप्टन? देखिए राशिद जी, इसमें थोड़ी सी सच्चाई हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री, आईएसआई और पाकिस्तान में जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टीज है पीएमएलएन और पीडीएम के दूसरे जो धड़े हैं वो भी चाहेंगे कि इमरान खान जो है अगले इलेक्शन में भाग ना ले। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि पीटीआई को कमजोर करने के लिए कि इमरान खान को पाकिस्तान से भगा दिया जाए। अच्छा, ऐसा अंदाजा पहले भी हो चुका है। हम देख सकते हैं कि सर मैं आई प्लीज होल्ड कर्नल टीपी त्यागी, जैसा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ कह रहे हैं, क्या वाकई में आगे ये संभावना है कि इमरान खान, बुशरा बीवी देश छोड़ करके भाग जाएं? कर्नल देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी संभव है। लिहाजा जो कह रहे हैं देवनाथ जी, ये पॉसिबल है, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है, आज तक हम ये समझते रहे कि चूंकि वहाँ की आर्मी बड़ी प्रोफेशनल है, लिहाजा वहाँ पे सिविल वार नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हमें अपनी ओपिनियन इस मामले में बदलनी पड़ेगी। जब आर्मी की पुलिस चौकी को ही फूंक दिया जाए, जब वहाँ चाइना के J-16 वाले डमी एयरक्राफ्ट को आग लगा दी जाए, तो अब सरकार के सामने ये एम्बैरेसमेंट कि हम चाइना को क्या जवाब देंगे, और आर्मी के सामने ये एम्बैरेसमेंट कि हमारी चौकी फूंक दी गई, और वहाँ की आवाम का ये हाल कि खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं और पहनने को कपड़े भी नहीं। और इस बीच जैसा कि अभी आपसे भी बात हुई है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से भी बात हुई, मेरी एडिटोरियल टीम ने क्विकली एक रिपोर्ट तैयार की है। अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी पिंकी पीरनी यानी बुशरा बीबी देश छोड़ करके भागेंगे, क्या विदेश में जाकर के बसेंगे? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डील कौन करा रहा है, डील के पीछे कौन है? जनरल आसिम मुनीर हैं, कोई आईएसआई वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला है, या कोई और? रिपोर्ट क्या इमरान खान पाकिस्तान छोड़ने वाले हैं? क्या नाजी खान अपने कुनबे के साथ लंदन शिफ्ट होंगे? क्या इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के बीच कोई डील हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की इस सिलसिले में जेल में लंबी बातचीत हुई है। जा रही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी देश छोड़कर विदेश में जाकर बस सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये डील कौन करा रहा है और क्या इमरान खान इस डील के लिए तैयार हैं? खबरों के मुताबिक इमरान खान की बेगम ने उन्हें इसको लेकर एक विदेशी दोस्त से मिले प्रस्ताव की जानकारी दी है। ये दोस्त ब्रिटेन के एक ताकतवर शख्सियत हैं, लिहाजा जेल से बाहर आने पर इमरान खान और बुशरा बीबी देश छोड़कर विदेश में जाकर बस सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान और सियासत को अलविदा कह सकते हैं। बुशरा बीबी की डिस्ट्रिक्ट जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात इस वक्त जारी है। दोनों बहनों की बाद में मुलाकात करवाई जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं, सभा के नुमाइंदे फारूक बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, ये बताइएगा कि साथ उनके कौन कौन आया है? बुशरा बीबी की मुलाकात जारी है और चेयरमैन पीटीआई की दोनों बहनें इस मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई से मिलेंगी। के बाद जो डिस्ट्रिक्ट जेल अटैक है उसकी जिली इंतजामिया और पुलिस ने सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट कर दी, जिसके अतराफ में 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। उसी दौरान जो बुशरा बीबी हैं वो अटक जेल पहुंची, जिनके साथ उनके 2 वकला भी थे जिन्हें रोक लिया गया। आधे घंटे के बाद उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई और उसके बाद अभी 2 घंटे गुजर चुके हैं। बुशरा बीबी 1-to-1 मुलाकात उनकी जारी है। जो बुशरा बीबी के बाद थोड़ी देर के बाद
बाद जो चेयरमैन पीटीआई की दोनों बहनें हैं वो भी अटक जेल पहुंच गई, जिन्हें तकरीबन आधा पौना घंटा नाके पर रोकने के बाद दोबारा जेल के अंदर वेटिंग रूम में बैठाया गया है। बुशरा बीबी की मुलाकात खत्म होने के बाद जो दोनों बहनें हैं उनकी मुलाकात चेयरमैन पीटीआई से करवाई जाएगी। इस वक्त जेल के बाहर सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट है। और जो बहुत बड़ी खबर आ गई है, गिलगित बाल्टिस्तान में फिर उठने लगी भारत में विलय की मांग। पाकिस्तान के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध हो गया तेज। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को दे डाली चेतावनी, पाकिस्तान के खिलाफ गृह युद्ध करेंगे, भारत में विलय करेंगे। अगर सरकार दमन करती रही तो फिर ऐसे में हम करेंगे सिविल वॉर, ये पाकिस्तान में आवाज है। करगिल के दरवाजे तोड़कर भारत में शामिल हो जाएंगे गिलगित बाल्टिस्तान से। यह अभी की बहुत बड़ी खबर है इस वक्त पूरे नेशन के लिए, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी खबर। कौन कहता है, बवाल तो होकर रहेगा लाइव। की इजाजत दे दी। ये याद रखो, अगर रास्ते में कोई गलत वाकया हो गया तो मौला अली को जरब लगी, तुम्हारे पैरोकारों ने मारी, लेकिन मौला ने जिन जिन को जरब मारी ये भी याद रखो, हम उसके पैरोकार हैं। तुम्हारी तरफ से एक जरब आई तो 2 जरब हमारी तरफ से भी आई। कोई अमन शमन नहीं, अमन उस टाइम कायम होगा जब हमारी जिंदगियां महफूज होंगी। जिधर हमारी जिंदगी महफूज नहीं है तो दूसरे की भी नहीं होगी। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है, ये जेलगढ़ चौक उस टाइम तक नहीं खुलेगा जिन सरकारी दलालों ने आगा बाकिर अल हुसैनी, एक हुसैनी सादात फर्जंद ज़हरा पे पर्चा कटा। वो सामने है, वो सहूलतकार भी हमारे अपने लोग हैं। कोई चिलास का मौलाना इधर नहीं आया। मेरी तरफ से दी गई मौलाना फरमान वली पे अभी तक दरखास्त पे अमल क्यों नहीं होता? तुम लोग अंदर बैठे हुए काली बेड़े भी सहूलतकार हो। अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने। मेजर जनरल AK सिवाच, पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे? बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है, पाकिस्तान के 4 हिस्से हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग और एक पंजाब बच जाएगा। और जो POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान है वो भारत के अंदर एक प्रकार मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब बहुत आवाज आने लगी है POJ के में भी और गिलगित बाल्टिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन है, अब उनको समझ आ गया है, को सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। वहां पर डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज किया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की द्वारा, वहां सुन्नियों को बसाया गया है। आज वो चाहते हैं कि वो भारत में मिलें और ये जो रोड है स्कार्दू से कारगिल को खोला जाए। और इसी प्रकार POJ के में अगर आप देखें कि लोग कह रहे हैं कि जो बिजली बंगला डैम में पैदा होती है 5 रुपए पर यूनिट, वो वापस आके उनको 68 रुपए के करीब पर यूनिट बिक रही है। और इसलिए वो इतने परेशान है, उनकी जो मेन लीवर है नीलम, उसका भी मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड है, इसी प्रकार से यही नहीं अलकायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासान के भी अब बहुत ज्यादा सक्रिय होने के चांसेस हैं। उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के अंदर चीनियों को भी खत्म कर रही है। तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हालात हैं आज के पाकिस्तान के, कि एक सिविल वार जैसी सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस। आपकी बात से तो मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे जगह जगह, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर या शहर छोड़ दीजिए, बल्कि मैं तो प्रोविंसेस की बात करूंगा, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, सिंध का हो। इसका मतलब यह है कि एक बुनियाद में एक टाइम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। कभी सिविल वॉर का, नाराज़गी का, बिजली बिल कनेक्शंस महंगे हो गए हैं, बिजली बिल महंगी हो गई है, महंगाई को लेकर के जो नाराज़गी है एक तरह का ज्वालामुखी है, कभी भी विस्फोट इसका हो सकता है। लेकिन ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, ग्रुप कैप्टन, पाकिस्तान को बचाने के लिए किसकी तरफ देखें? पाकिस्तान की आवाम, हमारी पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो बल्कि पाकिस्तान की आवाम के हितैषी हैं। लेकिन आवाम किसकी तरफ देखे भाई? अनवारुल हक काकर की तरफ देखे, यानी केयरटेकर PM की तरफ देखे, जनरल असीम मुनीर की तरफ देखे, यानी पाकिस्तानी फौजी चीफ की तरफ देखे, शहबाज शरीफ की तरफ देखे जो अभी तक PM रहे हैं, इमरान खान की तरफ देखे, इमरान खान नियाजी की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान का असली बंटाधार कर दिया। किसके भरोसे है पाकिस्तान और किसके भरोसे रहे पाकिस्तान? राशिद जी, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कामयाब होना है भविष्य में,
तो इसके लिए पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, बाहर की जो ताकतें हैं उनको भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पाकिस्तान में यूएसए की जो एम्बेसी है उसके प्रवक्ता ने परसों ही बोल दिया था कि वह चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन समय से हो, फ्री एंड फेयर हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। तो अमेरिका ने अपनी मंशा ऑलरेडी पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं उनकी तरफ जग जाहिर लेकिन सर चाहता है कि पाकिस्तान से तो एक के बाद एक आवाम को परेशान करने वाली खबर आ रही है। पाकिस्तान में बढ़े हुए बिजली बिल पर भी बवाल हो गया है, लोग सड़क पर उतर आए हैं। बिजली बिल के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कड़ी शर्तों के बाद में पाकिस्तान में बिजली महंगी हो गई है। सितंबर में बिजली पाकिस्तान की जो है और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। लोग परेशान हैं, छटपटा रहे हैं। छटपटाती पाकिस्तान की जनता लाइव जो आए थे। लेकिन इस दौरान मैंने आपसे पूछना है, जो अली के अब्बा जिनका आपने नाम नहीं लिया, वो जो साहब भी आपके बाद आए थे, हमारा तो ख्याल था कि टीवी के ऊपर कासिम के अब्बा जो हैं वो इस्तलाह चलती है, लेकिन अब आपने कह दिया वो जो साहब आपके बाद आए थे, तो हम भी वही जुमला इस्तेमाल करते हैं। साहब आपके बाद जो आए थे अली के अब्बा, उनका क्या रोल है इसमें? मतलब मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे हटा के कोई और साहब ले आए थे ना। आप नाम नहीं ले रहे ना, आप नाम नहीं ले रहे, आप नाम नहीं ले रहे, तो मैंने कहा चले ठीक है, आप नाम लेने में तो आप अपने बात देखें, आप अपने सक्सेसर का नाम नहीं ले रहे, तो आपने लॉबीज का क्या नाम लेना था मिफ्ताह इस्माइल साहब? नहीं, मैं देखें मेरी बात सुने, मैं नाम किसी के लेने से नहीं कतराता हूँ। मैं तो आप कासिम के भी वालिद मोहतरम का नाम ले लूंगा और अली तो इमरान खान का भी नाम ले लेता हूँ, इसाक डार का भी नाम ले लेता हूँ। इसाक डार साहब की जो इसाक डार साहब का क्या रोल था इस तमाम कज़िये में जिसको हम टेकअप कर रहे हैं? कुड ही हैव डन बेटर? नहीं, जो मेरा रोल था कम से कम उतना रोल तो उनका ही होगा ना। मैं तो सिर्फ 5 बिजली बिल को लेकर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। एक एक करके आप देखें, पाकिस्तान के 9 शहरों की लाइव तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक नीचे का बैंड गिरा दिया जाए। पेशावर, हरिपुर, रावलपिंडी और सरगोधा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं बढ़े बिजली बिल की वजह से। अब जनता को यह लगता है कि केयरटेकर गवर्नमेंट किसी तरह हमें संभालेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंतरिम वित्त मंत्री हैं, उनका नाम है शमशाद अख्तर। उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया है, बेतुका बयान, और यह बयान सरेंडर्ड बयान लगता है। कैसे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति उम्मीद से ज्यादा खराब है, ये पाकिस्तान के अंतरिम वित्त मंत्री का कहना है। कहते हैं शमशाद अख्तर, सब्सिडी के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकारी खजाना खाली है, तो हम क्या करें? आवाम यानी जनता के चीखने चिल्लाने से कोई फायदा थोड़ी होगा। किसी भी किस्म की सब्सिडी दी नहीं जाएगी। आईएमएफ से हुए समझौते के खिलाफ हम किसी भी तरह का कोई काम नहीं करेंगे, यानी आईएमएफ की शर्तें हम मानते रहेंगे। शमशाद अख्तर जो पाकिस्तान के अंतरिम वित्त मंत्री हैं, लाइव है मेरे साथ में, सुनाइए। वेरी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गरीबों की तकलीफ से हमें पुअर पीपल को सपोर्ट करना है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की सपोर्ट हम और बढ़ाएंगे। हमें बड़ी जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाना है। हम ये नहीं कह सकते। महंगाई और बेरोजगारी से तंग आवाम पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर है। 2022 में करीब 8 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। लीबिया के रास्ते चोरी छिपे यूरोप जा रहे हैं लोग। और पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के हर शख्स पर आज की तारीख में औसत अगर आप देखें 46,879 रुपए का पाकिस्तानी रुपयों का कर्ज है, जिस वजह से लोग कोई यूरोप भाग करके जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। बिजली ने पाकिस्तान को कितना बेदम किया, अब ये देखिए। रखे, रोती पीटती बिलकती रहे। अशराफिया अपने लिए कानून भी बनाएगी, इजाफे भी करेगी, मुराद भी देगी, और रावी ऐसी चैन ही चैन लिखता रहेगा इनके लिए। जो काम सुकरात और बुकरात नहीं कर सके, जो काम इसाक डार साहब नहीं कर सके, जो कहते थे मैंने 535 प्रोग्राम किए हैं IMF के और मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, तो ये लोग जो 3 हफ्ता पहले आए हैं, इनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? इनका क्या तजुर्बा है गवर्नेंस का? इनके पास वक्त कितना है?
इनके पास मैंडेट के लिए। देखिए, IMF ने आपको रोड मैप बनाकर नहीं दिया, पाकिस्तान ने एक रोड मैप बनाकर IMF को दिया है और उस रोड मैप को दिखाकर जमा करवाकर IMF से कर्ज लिए हैं। यहां से पीछे नहीं हट सकते। IMF आपको सीधी बात करता है, जो आपने कहा। पाकिस्तान के जितने ज्ञानी पैनलिस्ट हैं ना, उन्हें आपने सुना, उनका यह कहना है कि IMF की शर्तों से पीछे नहीं हट सकते। कर्नल TP त्यागी, पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है, यह भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? सरहदी इलाकों के लिए इंस्टेबिलिटी फिक्र की बात है क्या? देखिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि वो पड़ोसी है, एक किस्म से हमारे लिए बफर है। लेकिन पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है, ऐसा नहीं है कि ये एक हफ्ते पहले नहीं थी। ये स्थिति में जो आग लगी है वो हमारे चंद्रयान के लैंडिंग से लगी है। तब पाकिस्तान के लोगों को समझ में आया कि हमारे साथ का ही देश आज चांद पे पहुंच गया। उन्होंने चांद पे चढ़ाई कर दी और हमारी सरकार ने आवाम पे चढ़ाई कर दी। लिहाजा बिजली से वो तमतमा रहे थे, भूख से तमतमा रहे थे। आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो आग ना लगाए तो क्या करें। ऐसे समय में अब अगर POK के लोग वो हजारों में नहीं लाखों में इकट्ठे होकर ये कह रहे बॉर्डर को तोड़ दो, कारगिल का रास्ता खोल दो, हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। मान लीजिए अगर ये मिलते हैं तो क्या बलूचिस्तान के नहीं कह रहे? वहाँ की फ्रीडम आर्मी, वहाँ के लोग हिंदुस्तान में रोज आके वकालत कर रहे हैं कि सर हम आपके दोस्त हैं, हमें पाकिस्तान से बचवाइए। क्या सिंध के बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान वाले कह रहे हैं, और सिविल वॉर के मुहाने पर पाकिस्तान खड़ा है। वहाँ की आवाम यही कह रही है कि हमें तो भारत में जाना है, बल्कि पूरे मुल्क का विलय जो है वापस से भारत में करा दें। लेकिन महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से पाकिस्तान में हाहाकार हो गया है। महंगाई से सताई आवाम पर पेट्रोल बम भी फूटा। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए का इजाफा किया जाएगा आने वाले वक्त में। डीजल कीमत में 14 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 300 रुपए के पार चली गई है। सोच करके देखें, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 300 के पार है। महंगाई का करंट है, पाकिस्तानी त्रस्त हैं। जला रहे हैं, कितने ने बिल भेजे आ रहे हैं, जिससे पूरी कौम, पूरी आवाम, यानी कि पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है। सबसे पहले तो लाइसेंस खत्म करें इसका, इलेक्ट्रिक का, जो इसने उधम मचाया हुआ है। लोग भूखे मरने लगे, सारा कमाई इनको दे देंगे, खाइए क्या। ये लगाएं कि जो आज आखिरी डेट है और बिल मेरी जेब में है, ये हकीकत आपको दिखा सकता हूँ, और वो उसके जमा करने के इंतजाम कर रहा हूँ मैं। इतना परेशान हूँ ना, इतना परेशान हूँ। हम 4 घर के रहने वाले हैं, यकीन करें हमारा 10,000 बिल आ गया है। पैसे नहीं है, बिजली का बिल भरे हैं, और अखराजात पूरे करें, क्या क्या करे बंदा। बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है आवाम के ऊपर, बेचारी पिस के रह गई है, और हमारी गवर्नमेंट है उससे कोई असर नहीं होता, कुछ नहीं। अल्लाह का अजाब इन पे पड़ेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ और कर्नल रिटायर्ड TP त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। ये असल में अगर देखें तो ये जिन्ना लैंड का जनाजा है। आप आतंकी तो पैदा करेंगे लेकिन अपने विकास के लिए कुछ नहीं। और जैसा कर्नल TP त्यागी ने कहा कि भारत है, ये आवाम को भी पता है। यही एक वजह है कि पाकिस्तान की आवाम कह रही है हमें तो हिंदुस्तान भेज दो, हमारा मुस्तकबिल यानी फ्यूचर यानी भविष्य वहीं पर बेहतर